करेगा? चुपचाप बैठे रहेगा। आप चाहते मोदी जी हैं, मोदी जी हैं कि हर चीज चुपचाप शांति से कोई बोल रहा है हम सुन ले? तो मोदी जी तो सुनते हैं ना। मोदी जी तो, अरे वहां पे ट्रंप ने बोल दिया ट्रेड डील करो, मोदी जी ने सुन लिया ना। ईरान में ऐसा थोड़ी है कि चुपचाप से जो मर्जी वो सुनेगा। आप सोचो इतनी नीचता तक ये गिर गए हैं कि एप्स्टीन फाइल को छुपाने के चक्कर में तुमने देशों को वॉर में झोंक दिया। ऐसे लोगों से तो पहले दूर हटो। जो जिस आदमी को आप कंपेयर कर रहे हो हिटलर के साथ में, उस आदमी से जाके आप डील कर रहे हो। ट्रंप हिटलर है, बिल्कुल दूसरा तानाशाह है वो। मैं ये चीज बोल रही हूँ, ईरान को डट के खड़ा होना चाहिए और वो खड़ा है, और यही चीज होनी चाहिए। और ट्रंप जी हर दूसरे दिन झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? तो आप ये समझ लो कि एक झूठ लोगों के सामने ट्रंप ने बोले हैं, ईरान ने कभी नहीं बोला। ना ईरान ने कभी ये चीज बोली कि हमने घुटने टेक दिए, ना ईरान ने कभी ये चीज बोली कि हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, ना ईरान ने ये चीज बोली कि हम बात करने के लिए तैयार है। वो उन्होंने जो पहले दिन अपना स्टैंड रखा था कि हम बात नहीं करेंगे, हम लोग फायर करेंगे, हम लोग उनको जैसा वो जिस भाषा में बात करते हैं हम उसी भाषा में बात करेंगे, वो उसी में स्टिक है। लेकिन अब ट्रंप जी की बात करो तो डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन आके ये चीज बोल रहे हैं कि या तो हम लोग ने युद्ध जीत लिया, या तो हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, या तो कि दूसरे मिलिट्री फोर्सेस को आने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों में। और दूसरे बार में आके ये चीज बोल रहे हैं कि मुझे ट्रूप्स की जरूरत है। तो लड़कियां आप ईरान के साथ हैं, वहाँ तो महिलाओं को आजादी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिक्टेटर के हाथ में ये चीज है कि तुम किसी और कंट्री में जाके उसका तख्ता पलट कर दोगे। इतना राइट तुम्हारे पास भी नहीं। जनता के लिए क्या है ना, देखिए जनता सड़कों पर भी है। अगर इतना ही तुम्हें फिक्र थी जनता की, तो बोल देना था इजराइल को क्यों हमला कर रहे हैं लगातार। हाँ, क्यों वो ये चीज बोल रहा है लगातार कि हम लोग हमास को क्लियर कर रहे हैं, ये चीज क्लियर कर रहे हैं। इतने लोग मारे जाते हैं हमास को क्लियर करने में, तुमको अभी तक नहीं पता? तुमको नहीं पता क्या कि कौन है हमास के लिए, कौन काम कर रहा है? तुम नॉर्मल लोगों को मार रहे हो, तुम जर्नलिस्ट को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो। ईरान क्या करेगा? चुपचाप बैठे रहेगा। आप चाहते मोदी जी हैं कि हर चीज चुपचाप शांति से कोई बोल रहा है हम सुन ले? तो मोदी जी तो सुनते हैं ना। मोदी जी तो, अरे वहां पे ट्रंप ने बोल दिया ट्रेड डील करो, मोदी जी ने सुन लिया ना। ईरान में ऐसा थोड़ी है कि चुपचाप से जो मर्जी वो सुनेगा। देश के हित में क्या ना मोदी जी ने, तो वो भी अपने देश के हित में ही कर रहे हैं। वो भी ईरान के साथ है। बिल्कुल मैं ईरान के साथ मैं तानाशाही के साथ नहीं हूँ, तानाशाही ट्रंप कर रहे हैं। अगर इतनी प्रॉब्लम लोगों को उनसे थी जो ईरान के सुपीरियर थे, तो लोग ये भी बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे। तुम कोई नहीं हो बाहर पे, क्या आप मुझे बताओ, इंटरनेशनल लॉ चल रहा है ना, यूएन वगैरह बैठते हैं, सब इंटरनेशनल लॉ डिसाइड करते हैं। क्या उसमें ये चीज बोली गई है कि अमेरिका के हाथ में ये पावर है कि किसी का भी तख्ता पलट कर सकता है? पाबंदी लगा दी जाए, आप स्वीकार करोगी क्या? पाबंदी आप पे लगा दी जाए तो आप स्वीकार करोगी? बिल्कुल नहीं। तो यही तो हो रहा है ईरान में महिलाओं को। नहीं तो नहीं, एक मिनट, आप एक चीज समझिए, वहां पे ईरान की महिलाएं ग्राउंड पर उतरी, भारत में भी उतरती है, भारत में हम लोग भी उतरते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश से गद्दारी कर देंगे या कि हम लोगों को हमारे प्रधानमंत्री पसंद नहीं है तो मरवा ही देंगे। हमें भी पसंद नहीं है ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम डेमोक्रेसी की हत्या कर दें। तानाशाही का तो विरोध होगा ना। बिल्कुल हुआ, वहां पे भी हुआ। पर आप ये भी सोचो कि लोग सड़कों पर उतरे, उनके लिए रोए भी हैं लोग। अब ईरान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों होगा? एक बार बातचीत की ना, पीठ में छोरा ही घोपा ना अमेरिका ने। और अमेरिका, कमाल की बात है, अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड पावर बोलता है। नेतन्याहू जो बोल रहा है वो लगातार वही चीज कर रहा है। वहां पे ट्रंप ने ये चीज बोली कि हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, और लेबनान में आप हमला कर देते हो। इजराइल सुनने को तैयार नहीं है कोई भी चीज। आप सोचो इतने। अरे बात तो ईरान से है ना, देखिए बात ईरान से है तो मैं आपको वही, ईरान से प्रभावित है ना। देखिए क्यों उसने रास्ता रोक दिया, क्यों नहीं रोकेगा? मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, क्यों नहीं रोकेगा? ईरान तो अभी ये भी बोल रहा है कि मैं रेड सी भी रोकूंगा। मैं तो बोल रही हूँ रोकना चाहिए। रोटी कहाँ से खाओगी आप? क्यों? ये बिठाया ना गवर्नमेंट में हम लोग ने लोगों को, जब गैस ही नहीं होगी तो बिठाया है ना गवर्नमेंट में लोगों को। जब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से, उस रेड सी से जापान के शिप्स निकल सकते हैं, चाइना के शिप्स निकल सकते हैं, तो आपके भी निकलने चाहिए। अगर आपके नहीं निकल रहे इसका मतलब तुमने रिलेशन अच्छे नहीं बनाए, ये तुम्हारी गलती है। ठीक है, अपने इंटरनेट आज भी संबंध है ना, आज भी है। अगर आपके और मेरे नहीं आपके और मेरे रिलेशन अच्छे हैं तो आप मेरे लिए काम करोगे कि नहीं करोगे? मैं आपसे कोई फेवर मांगूंगी तो करोगे ना। तो ईरान को फेवर करना चाहिए, भिजवाने चाहिए सारे शिप्स। क्यों रोके कार्गो के वहां पे? क्योंकि उनको पता है औकात तुम्हारी।
अमेरिका के कहने पे तुमने ट्रेड डील कर ली। भारत का हो रहा है ना, देखिए तो ये हमारी गलती थोड़ी है, ये हमारे बेवकूफ सरकार में बैठे हुए लोगों की गलती है। तुमको इतना इंटरनेशनल रिलेशन समझ में नहीं आता। अरे छोड़ो, तुम ईरान से भी नहीं खरीद सकते थे। अच्छा खासा पहले रशिया से सारी ट्रेड चल रही थी ना। आप तो देश विरोधी वाली बातें कर रही हैं। मैं देश विरोधी वाली बातें नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल संकट में आप देश के खिलाफ मैं सिविक सेंस की बात कर रही हूँ। हाँ। ये नॉर्मल कॉमन सेंस है कि अगर आप लोग इन सब झमेलों में नहीं पड़ते, अपना तेल अपना तेल अगर आप रशिया से खरीद रहे होते तो आज ये मुसीबत ही नहीं आती। चाहे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद करे या वो रेड सी बंद करे, तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। रशिया ने तो रोक दिया तेल बेचना, देखिए क्यों रोका? क्योंकि तुमने ट्रेड डील की, तुमने करी ना अमेरिका के साथ में ट्रेड डील। तुम किसके कहने पे झुके? अरे देश के लिए क्या क्यों? सस्ता तेल खरीदना, जहाँ से सस्ता मिल रहा है और जहाँ से महंगा मिल रहा है, इंसान कोई भी चीज सस्ती खरीदता है ना। और भी तो चीजें हैं, और क्या चीज, और चीजें है ना, मैं बता रही हूँ, एप्स्टीन फाइल है और चीजें ये आ जाती हैं कि अपने आप को बचाने के लिए यही चीज। ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। किसने कहा महापुरुष है? आप ऐसे 36 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ऐसे 36 प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। कोई अमर होके नहीं आया है ना, कोई हमारे देश में ये कोई महात्मा बन के पैदा हुआ है। ठीक है, महात्माओं को अपना पोजीशन बनाने नहीं होती है। ठीक है, उनको 75 साल में छोड़ देना चाहिए था गद्दी। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि सत्ता की भूख, गद्दी की लालच। अरे कोई जनता पसंद नहीं कर रही है। साम दाम दंड भेद लगा के, मतलब ईरान में खामनेई साहब 35 साल रहे तो वो आपको अच्छे लगते हैं, मोदी जी 11 साल हो गए आपको बुरे लगने लगे। मैंने ये कब कहा कि मुझे खामनेई साहब पसंद है? एक भी स्टेटमेंट मैंने ये दी? मैंने ये बोला ईरान अगर सॉवरेन कंट्री है तो वो खुद डिसाइड करेगी कि उसको किसको बिठाना है और किसको नहीं बिठाना है। अमेरिका कोई नहीं होता ये चीज बोलने वाला। आप सोचो इतनी नीचता तक ये गिर गए हैं कि एप्स्टीन फाइल को छुपाने के चक्कर में तुमने देशों को वॉर में झोंक दिया। वर्ल्ड, आपको बताऊं मैं डेटा सर, जितने लोग मर रहे हैं ना, ये डेटा वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा लोगों के मरने का डेटा है अभी तक। ट्रम्प जी अच्छा कर रहे हैं। इतने अच्छे न्यूक्लियर पावर किसके पास नहीं है? इंडिया के पास भी है न्यूक्लियर पावर, चाइना के पास भी है। आप इंडिया की तुलना ईरान से करोगी? बिल्कुल करूंगी। वो कम से कम खड़ा तो है, डट के अपने लोगों के साथ में है ना, अमेरिका के सामने झुका तो नहीं। तुमने तो ट्रेड डील में अपने घुटने टेक दिए और सामने से वहाँ के पीएम बोल रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं तो भी दिक्कत ना करे तो भी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जब जनता नहीं चाहती है ट्रेड डील, क्यों कर रहे हो? जब किसान सड़कों पर है, क्यों कर रहे हो? कितना पैसा आपको विरोध करने का? मेरे खाते देख लो, मेरे खाते में किसका पैसा आ रहा है, उनके खाते में कहाँ से पैसा जा रहा है। मोदी जी अच्छा काम करे तो भी बुराई, कोई अच्छा काम नहीं किया। काम ना करे तो भी कोई पीठ थपथपाने वाले काम नहीं किए तुमने। लोगों को सड़कों पर लगवाया है तुमने, ये अच्छे काम किए हैं। अरे दुनिया में संकट है ना। दुनिया में संकट नहीं है, जापान दुनिया में ही आता है। तो जापान में संकट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जा रहे हैं ना वहाँ पे जा रहे हैं, बकायदा क्या जा रही है। यूके में संकट नहीं है, मेरा तो भाई रहता है वहाँ पे, नॉर्मल है सारी चीजें। चाइना में वो तो आप सोचो, देश में यहाँ पे इंडिया पाक का वॉर चल रहा था ना अभी, ऑपरेशन सिंदूर, लाइव सैटेलाइट इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था? पाकिस्तान को चाइना दे रहा था। आज भी ईरान को लाइव सैटेलाइट इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है। तुम क्या कर रहे हो? क्या करे ट्रम्प? ट्रम्प क्या करेगा? ट्रम्प तो अपनी मर्जी का मालिक है, कैपिटलिस्ट आदमी है वो तो जो मर्जी वो करेगा। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। क्या भारत को कूद जाना चाहिए तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करें? अपने रिलेशन सुधारो। पहले ऐसे लोगों से तो पहले दूर हटो। जिस आदमी को आप कंपेयर कर रहे हो हिटलर के साथ में, उस आदमी से जाके आप डील कर रहे हो। ट्रम्प हिटलर है? बिल्कुल, दूसरा तानाशाह है वो। डेमोक्रेसी के है, कितने बड़ा लोग। अरे डेमोक्रेसी बोलने की डेमोक्रेसी है। वहाँ के लोग सड़कों पर है कि नहीं अमेरिका के? आप मुझे बताओ, है कि नहीं? यही तो लोकतंत्र है, देखिए है ना। नहीं चाहते ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई दूसरा कंट्री आके तख्ता पलट कर ट्रम्प को। ईरान में तो मीडिया बैन है, उसको तो आप बोलते नहीं। बिल्कुल तो कैसे नहीं होगी? जहाँ पे भी आप लोग क्या बेसिक सेंस अपनी कहाँ गोबर खा के कितना दिमाग में आप लोगों के क्या भर गया सर? जहाँ पे वॉर होती है वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन होता है, इतना नहीं पता आप लोगों को? इजराइल में इंटरनेट नहीं है? कहाँ इतनी? नहीं एक बात, एक मिनट प्रॉपर इंटरनेट शटडाउन होता है। जो खबरें आ रही है वो लोग दे रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया बैन कर देंगे इंटरनेट? अरे यार कौन बोल रहा है नहीं चल रही है मीडिया? हाँ मीडिया जाती है, बिल्कुल चल रही है सर। आप लोग देख नहीं रहे हो क्या? अंधभक्त हो रही है ईरान। मैं अंधभक्त नहीं हो रही हूँ, आप लोगों को दिखता नहीं है। आप लोग मोदी भक्त हो रहे हैं।
तो आप लोगों को मोदी जी जो बोल देते हैं वो यकीन हो जाता है। तो अच्छा। सोशल मीडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप बताओ। ईरान से रिपोर्ट आ रही है, आप सोशल मीडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताओ। कहाँ चल रहा है ईरान? ईरान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वीपीएन लगा के आज सबको यूज करते हैं। सरकारी मीडिया जो वही वीपीएन लगा के सबको सोशल मीडिया यूज करते हैं। आप इतने डिजिटल हो या नहीं हो, मुझे ये बता दो। तो वो रिपोर्ट आ रही है और ग्राउंड में जैसे आपने बोला वहां की सरकार की मीडिया जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो आप ये अपना अंधभक्ति कहीं और दिखाओ। बस दूसरी मीडिया नहीं जा सकती? जा सकती है, जाए। ईरान में क्यों नहीं जा रही है? उनकी बात, ये उनका प्रॉब्लम, उन लोगों को पूछना चाहिए। ईरान ने अलाउ नहीं किया, देखिए हर चीज मैं ये चीज यहाँ से नहीं बोल सकती कि वहां पे क्या हो रहा है, जो आप लोग बता रहे हैं वही सही है। ठीक है, वहां पे भी लोग मर रहे हैं, वहां मैं ये चीज बोल रही हूँ, ईरान को डट के खड़ा होना चाहिए था और वो खड़ा है, और यही चीज होनी चाहिए। चलता रहेगा युद्ध। आप लोग देखो, आप लोगों का प्रेशर होना चाहिए, आप लोगों का प्रेशर होना चाहिए। ईरान आज रोक दे, अगर अमेरिका ये चीज बोल रहे, वो बात करने के लिए तैयार हो जाए, जो उसने अपनी शर्तें रखी हैं उसमें मंजूर हो जाए, तो आज वो सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन आप तैयार नहीं हो इसमें, क्योंकि आप अपने आप को। इजराइल ने 3 पत्रकारों को मारा है। तो इजराइल तो है ही सर, वो तो डिक्टेटर ही है। नेतन्याहू अमेरिका के प्रेसिडेंट को चला रहे हैं, तो और क्या करेगा वो इंसान? मीडिया पे हमला किया गया। हाँ, तो वो बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, वो जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, इतना अपना एआई यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे स्कूल है बच्चियों का, ठीक है, वहाँ पे 116 लड़कियों को मार देते हैं, और तुम बोल रहे हो डेमोक्रेसी की बात। तुम बात कर रहे हो डेमोक्रेसी की। ये कहना है कि ये हॉस्पिटल का और इजराइल तो ये भी बोल रहा है कि हम इजराइल तो ये भी बोल रहा है कि हम हमास को मारने की काम कर रहे हैं। कितने हमासी लोग मारे गए, लेकिन वो बच्चियों को मार देते हो, लेकिन पत्रकारों को मार देते हो, सबको घोषित कर दो कि हमास के लोग हैं। सारे ईरान में तो सारे ही हमास के लोग हैं, नॉर्मल लोग तो रहते ही नहीं है। आपने जाती युद्ध रोके ये युद्ध इतनी आसानी से अगर रुकना होता तो ट्रम्प के बोले हुए मुताबिक पहले ही रुक चुका होता। और ये चीज बहुत अच्छी है कि जैसे डटकर सारी कंट्रीज को खड़ा रहना चाहिए, जैसे डटकर इंडिया को खड़ा रहना चाहिए अमेरिका के अगेंस्ट में, वैसे ईरान खड़ा है और तुम नहीं खड़े हो तो शर्म है तुम्हारी। अमेरिका कर रहा है धुआं कर देंगे, इतना बम है हमारे पास। अरे कुछ बम नहीं है, सब उड़ चुके हैं, वो सब खत्म हो चुका है। ये सब झूठ बात है कि हमारे ये हो जाएगा, उनके 5 बिलियन के रेडार खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, और ईरान के पास अभी भी इतनी मिसाइल है। खामेनी साहब का संस्कार क्या इतनी दहशत है, संस्कार नहीं हो पा रहा है, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया अभी तक। तो क्या संस्कार, मैं तो बोल रही हूँ तब होना चाहिए जब तुम वॉर जीत जाओ, तब अंतिम संस्कार होना चाहिए। उम्मीद है ईरान जीत जाएगा? बिल्कुल जीतेगा। जिसको घुटने 2 दिन में टेकने चाहिए थे, अगर वो 1 महीना इसको लगा रहा है, तो इसका मतलब वो 40 साल पहले से इस चीज को तैयार कर रहा था अपने आप को। अगर हिस्ट्री पता हो तो पता कर लो। सोचने कितना खतरनाक गैस नहीं मिल रही मैम इंडिया में, तो हम क्या करें? मोदी जी से बोलो, मैं तो नहीं हूँ सरकार में, वो कह रहे हैं पूछो मोदी जी से। मैं पीए हूँ मोदी जी की। मैं तो बोल रही हूँ कि रिलेशन, अरे मैं तो बोल रही हूँ कि रिलेशन बनाओ अपने, ईरान से खरीदो, रशिया से खरीदो, अमेरिका ही है तुम्हारे लिए। जब गैस ही के नहीं, माई बाप तुमने अमेरिका को माना हुआ है क्या, ये बताओ। माय डियर, गलत बात है। एक बात बताइए, क्या तुम्हारे लिए खाने पीने हर चीज का इंतजाम अमेरिका ही करेगा? सारी और कंट्रीज नहीं है, और कंट्रीज नहीं है जो सस्ते में प्रोवाइड कर रही है। रशिया है, चाइना से तुम खरीद सकते हो। सुनो, रशिया है, चाइना है, ईरान है, इतनी अच्छी संबंध होते हैं तो करते हैं। चाइना जो कर रहा है ना, आप उनके सामने खड़े होने लायक नहीं हो। ठीक है, आपकी नजर में क्या करना चाहिए भारत? मेरी नजर में तो ये है कि जितना अपने आप को विश्व गुरु बताते हो, अपने विश्व गुरु की ताकत दिखाओ भाई। खरीदो रशिया से, तुम्हारे सामने झुकना चाहिए। तुम्हारे कहने पर तो उन्होंने क्या कहते, पुतिन ने रशिया यूक्रेन वॉर रोक दी थी, तो अब तुमको सिलेंडर नहीं दे सकते सस्ते में। ये जुमले देना किसी और को।